वेलकम टू तहरीम खान क्लासेज। आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्लास 9th लेसन 7 और चैप्टर का नाम है मोशन। इससे पहले हम लोगों ने क्या हमारे आसपास के पदार्थ सूत्र है उस पर भी हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया था। उसी सीक्वेंस में आज हम मोशन का क्वेश्चन आंसर सीखेंगे और कुछ मोशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स हम लोग देखेंगे। लेसन नंबर 7 है, क्लास 9 साइंस का लेसन नंबर 7, गति, मोशन। तो मोशन आप लोगों ने देख लिया होगा, मोशन का लेक्चर बहुत पहले से इस पे पड़ा हुआ है। मोशन हम किसको कहते हैं या गति हम किसको कहते हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में मोशन वाला लेक्चर आप देख लें, फिर इसको देखें तो ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विस्थापन का मात्रक है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लें। हालांकि हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है क्या। मान लो एक बंदा यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां गया, यहां आया, फिर घूम के यहां पहुंच गया। तो जहां से आप चले थे वहीं अगर आप आके रुक गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। लेकिन क्वेश्चन में ये चीज मेंशन होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट कहां से आप मेजर कर रहे हैं। अगर यहां से मेजर कर रहे हो घूम के फिर यहीं पहुंच गए तब 0 होगा, और अगर आप चले यहां से और मेजर आप यहां से कर रहे हैं तब 0 नहीं होगा, तब यहीं पहुंचेंगे तब 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट फिर कितना होगा? अगर यहां से चले घूम के यहां रुक गए लेकिन हम रेफरेंस इसको मान रहे तो फिर ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा। बहरहाल डिस्प्लेसमेंट भी दूरी ही है। अगर डिस्प्लेसमेंट का मॉड हम देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो क्या है? वो डिस्टेंस है। पास्कल किसकी यूनिट है? ये प्रेशर की यूनिट है। मीटर ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट है। मीटर पर सेकेंड ये स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट है, और ये टाइम की यूनिट है सेकेंड। किसका पूछ रहा है? पूछ रहा है विस्थापन किसका मात्रक है, तो विस्थापन मीटर का मात्रक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से सदिश राशि है। कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो वेक्टर है, सदिश राशि है। तो अब सदिश राशि में होता क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, मतलब क्या हुआ कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मान लो लिखा है 7 मीटर पर सेकेंड, तो ये कहलाता है न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको आप मैग्नीट्यूड कह लें। लेकिन डायरेक्शन जैसे दिया होगा ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, ऊपर या नीचे, इतना हम लोग जान रहे हैं। तो ऐसा इसमें जिन जिन चीजों में होता है वो क्या कहलाती हैं? सदिश राशि होती है। देखो टाइम ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। टेम्परेचर ये भी स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि है। डिस्टेंस ये भी स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 3 वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। फोर्स नहीं कहलाता है, संवेग नहीं कहलाता है, चाल नहीं कहलाता है। क्या कहलाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कहलाता है। अब एक्सेलरेशन 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को अमूमन हम लोग एक्सेलरेशन ही कहते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं इसको? मंदन। तो ये 3 क्वेश्चन आपकी समझ में आए। आगे चलते हैं। देखो ये बहुत बेसिक सा लेक्चर है। अगर आपके इस समय कोई चीज समझ नहीं आती तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे और पूरी कॉन्सेप्ट के साथ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा आकार R रेडियस, R त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर 4 चक्कर लगाती है।
विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से है। कोई बंदा है या कोई गाड़ी है जो सर्कुलर पाथ पे चल रही है, रेडियस आर है। कहां से मान लो यहां से चल रही, कहीं भी आप चला लें, यहां चला ले, यहां चला ले, यहां चला ले, 4 चक्कर लगाती है। तो चक्कर उसका तब पूरा होगा जब जहां से चली है वही आ जाए। तो ऐसा यहां से चली, फिर ए पे पहुंच गई, तो कितना हो गया? 1 साइकिल, 1 चक्कर हो गया, फिर 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर, फिर 4 चक्कर। ठीक है। कह रहा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आपको भी पिछले स्लाइड में हमने बताया कि जहां से आप चले हैं अगर आप फिर वहीं पहुंच जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। अगर वो डिस्टेंस पूछता कि 4 चक्कर में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो देखो डिस्टेंस ये वाला होगा। फिर तो 1 चक्कर में कितना चलता? 2 पाई आर, इसका सरकमफ्रेंस। तो 4 चक्कर में कितना चलेगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 8 पाई आर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो 0 होगा, और टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना उसने कवर किया, तो वो होगा 8 पाई आर। इतनी बात समझ आ गई। अब मान लो इसी में वो पूछ लेता कि अगर हाफ सर्कल आप गए, यहां से चले और बी पे आए, हाफ सर्कल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आप जानते हैं कि इनिशियल और फाइनल, मतलब जहां से पूछ रहा है और जहां तक पूछ रहा है उसके बीच की जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, सीधी दूरी है, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो अगर ये आर है तो ये भी रेडियस है, ये भी आर। तो अगर इसको हम ज्वाइन कर दें तो स्ट्रेट डिस्टेंस हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? फिर ये डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अगर मान लो ये पॉइंट सी है और पूछ रहा ए से सी में डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाली डिस्टेंस होगी फिर ए सी। तो ये आर, तो ये पाइथागोरस से कितना होगा? आर रूट। सर्कल में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे वो डिस्प्लेसमेंट अगर पूछता है तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से अदिश राशि है। अब वो पूछने लगा कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, वो कौन कौन सी है? देखो टाइम, ये संवेग, फोर्स, वेग। आपने पढ़ा कि संवेग क्या है? ये वेक्टर है। फोर्स क्या है? वेक्टर है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। क्या पूछ रहा हुआ? अदिश राशि, स्केलर पूछ रहा। तो एक ही बचा, टाइम। टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है वेग का मात्रक होता है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो जो यूनिट स्पीड की होती है वही यूनिट वेलोसिटी की होती है। मीटर पर सेकेंड, सिंपल सा आंसर। मीटर होगा नहीं, ये तो डिस्टेंस की यूनिट है, ये भी डिस्टेंस की है, और ये फोर्स की यूनिट है, तो ये होगा नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। कह रहा 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करो। 90 किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज करना? मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसको हम 2 तरह से चेंज कर सकते हैं। पहला, 90 किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर बनाओ, 1000 डिवाइड बाई आवर, घंटे को क्या बनाओगे? सेकंड बनाओगे। तो 60 मल्टीप्लाई 60। अब ये हो गया कितना? सेकंड हो गया। देखो ये और ये कैंसिल हो गया। अब कितना बचा? 900 बाई 6 इंटू 6। 3 से कर दो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 से 100 में डिवाइड करोगे आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होता है तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये थोड़ा फास्टेस्ट मेथड है, 5/18। अब 18 से आप 90 को डिवाइड करोगे, 5 टाइम्स आएगा, तो 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों आपको करना
आ गया। अब अगर मीटर पर सेकंड दिया होता, किलोमीटर पर आवर पूछता, तो 18/5 से आप क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? 25 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? गाड़ी की चाल कौन से यंत्र से नापा जाता है? आपने देखा होगा, बाइक हो, कार हो, बस हो, स्टीयरिंग के पास इस तरह की घड़ी लगी होती है जो ऐसे बढ़ती घटती रहती है, जो क्या मेजर करती है? स्पीड, कि गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर। देखो, ऑप्शन में अगर पूछा जाता है कि गाड़ी की चाल कौन सी यंत्र से नापा जाता है, तो उसमें एक ऑप्शन दिया होगा स्पीडोमीटर। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, स्पीडोमीटर पे टिक करके आ जाते हैं, जबकि एक्चुअल में उसका नाम क्या है? ओडोमीटर। अब कह रहा है 2 सदिश राशियों के नाम लिखो। तो सदिश राशि में कुछ भी आप लिख दें, जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, किसी का भी नाम लिख दें, तीनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक समान वेग से गतिमान कार का त्वरण होगा। अभी आपने उसमें देखा था कि एक्सेलरेशन इक्वल वेग परिवर्तन डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। तो जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो ये 0 हो गया, नीचे क्या हो गया? टाइम इंटरवल। तो अगर न्यूमरेटर 0 है तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? 0। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अभी आपको बताया कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसको मंदन बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। यहां तक ठीक? उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर करें। आप चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।